नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। महाराष्ट्र में बाढ़, भूस्खलन और बारिश ने भयंकर तबाही मचा रखी है। यहां अब तक लगभग 149 लोगों की मौत हो चुकी है और 64 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं का शिकार होने के कारण 50 से अधिक लोग घायल भी हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज सतारा, सांगली और कोल्हापुर का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में भारी बारिश, बाढ़ और कोविड-19 महामारी को देखते हुए 27 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से कोविड सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन करने और उनका जन्मदिन मनाने के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करने का आग्रह किया। भारत में कोरोना की दूसरी लहर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के अंदर देश भर में 39,361 कोरोना के नए मामले और 416 मौतें दर्ज की गई हैं। सोमवार को सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले 4,11,189 हैं। अब तक देश में 3,05,79,106 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 4,20,967 है। आम के स्वाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तंज पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेगासस मामले के जरिए पलटवार किया है। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट किया। पेगासस ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, मित्रों का फायदा, विरोधियों की जासूसी, आम के आम, गुठलियों के दाम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित चिपलून के अपने दौरे के दौरान कहा कि राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की 1-2 दिनों में वित्तीय समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में बार बार बाढ़ आने के कारण सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ शैली का एक अलग तंत्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित जिला कलेक्टरों को बाढ़ पीड़ितों को भोजन, दवा, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि बल्क पेमेंट सिस्टम नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH 1 अगस्त 2021 सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगी। अब तक यह सुविधा सप्ताह के कार्य दिवस में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब यह 7 दिन उपलब्ध रहेगी। इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल खासतौर पर पेंशन, सब्सिडी, वेतन आदि जैसे जरूरी ट्रांसफर के लिए किया करता है। पेगासस जासूसी कांड से लेकर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष दलों ने संसद के मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। मानसून सत्र का पहला हफ्ता गुजर गया, लेकिन घेराबंदी को लेकर विपक्षी दलों में एकजुटता कहीं देखने को नहीं मिली। अब विपक्षी दलों की एकजुटता बहुत कुछ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर निर्भर कर रही है। सोमवार को दिल्ली आ रही ममता सोनिया गांधी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ के जरिए युवाओं की तकदीर बदलने की तैयारी है। मिशन यूथ को जम्मू कश्मीर सरकार ने मार्च 2021 में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बतौर सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत किया था। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास, शिक्षा, काउंसलिंग, खेलों के जरिए विकास करना और प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाना है। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ ने प्रधानमंत्री आवास योजना को नए सिरे से पेश करने की वकालत की है। उद्योग संगठन ने रविवार को कहा कि PMAY को नए सिरे से पेश कर इसमें अनिवार्य रूप से सभी ऋणदाताओं के लिए कर्ज से जुड़े जीवन बीमा के प्रावधान को जोड़ने की जरूरत है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रमुख कर्जदार की मृत्यु होने या दिव्यांगता की स्थिति में भी सभी को घर प्रदान करने का लक्ष्य भटकेगा नहीं। दिल्ली में यूपी लिंक रोड पर मयूर विहार फेज 1 के सामने स्थित फ्लाईओवर के साथ बनाए जा रहे दोनों क्लोव रिलीफ का बनकर तैयार हो जाना राहत की बात है। बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के तहत बनाए गए इन क्लोव रिलीफ के शुरू होते ही वाहनों को नोएडा से मयूर विहार फेज 1 और मयूर विहार फेज 1 से लिंक रोड पर आकर अक्षरधाम की ओर जाना आसान हो जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसी सप्ताह ये क्लोव रिलीफ जनता के लिए खोल दिए जाएंगे।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज।